हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 21 दिसंबर और जानेंगे 21 दिसंबर से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टाइफून राय फिलीपींस से टकराया। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि टाइफून राय क्या है, इससे किस प्रकार फिलीपींस प्रभावित हुआ है। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट्स ने इसको पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से, आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि टाइफून राय फिलीपींस से टकराया। देखिए 16 दिसंबर 2021 को टाइफून राय ने फिलीपींस के दक्षिण पूर्व हिस्से में दस्तक दी, जिससे भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे एक बड़े क्षेत्र में हजारों लोग विस्थापित किए गए। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस से ये जो टाइफून राय है इसने फिलीपींस के दक्षिण पूर्व हिस्से से दस्तक दी है, ठीक है। जब दस्तक दी है भाई ये अपने साथ क्या लाया, अपने साथ ये जो है भारी मात्रा में बारिश हुई, इससे जैसे बारिश और जो है बाढ़ आई। अब बारिश और बाढ़ आई भाई वहाँ पे जो लोग रहते थे जितने भी, उन सभी को जो है भारी मात्रा में जो उन सभी लोगों को वहाँ से अदर जगह, मतलब कि वहाँ से उन लोगों को जो हजारों लोगों को विस्थापित किया गया है। क्लियर है, याद रखना इस बात को कि टाइफून राय ने फिलीपींस के दक्षिण पूर्व हिस्से में दस्तक दी है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं किसके बारे में, फिलीपींस के बारे में। देखिए फिलीपींस की जो कैपिटल है, क्या है फिलीपींस की कैपिटल, मनीला। क्या है फिलीपींस की कैपिटल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों को, मनीला, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है फिलीपींस पेसो, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, रोड्रिगो। कौन है, रोड्रिगो डूटेर्टे। क्या है, डूटेर्टे, ठीक है। रोड्रिगो डूटेर्टे इसके प्रेसिडेंट है। आपने इतने पॉइंट्स को फिलीपींस से इतने यहाँ पर याद करना, आगे भी डिस्कस करेंगे। क्या बताया मैंने, बताया आपको फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी फिलीपींस पेसो, और इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं रोड्रे डूटेर्टे, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है इसके मुख्य बिंदु की। इसके मुख्य बिंदु है कि टाइफून राय वर्ष 2021 में देश में आने वाला 15वां प्रमुख मौसम विक्षोभ था। टाइफून राय वर्ष 2021 में देश में, मतलब कि फिलीपींस में आने वाला 15वां प्रमुख मौसम विक्षोभ था, ठीक है। क्या था, विक्षोभ के कारण ही भारी मात्रा में बारिश होती है और साथ ही जो है बाढ़ का रूप ले लेती है वो, ठीक है, बारिश होके। 14 मतलब क्या आ चुके हैं, 15 अगस्त। देखिए कितना ज़्यादा इनको, मतलब कि इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, किसको, फिलीपींस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसे 120 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि इसको सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि इसकी 120 मील प्रति घंटे की निरंतर हवाओं के साथ, और इसकी गति 168 मील प्रति घंटे तक थी। कितनी थी इसकी गति, इसकी गति थी 168 मील प्रति घंटे तक की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाइफून राय क्या है। अब टाइफून राय को जो है फिलीपींस में टाइफून ओडेट कहा जाता है। टाइफून राय इज कॉल्ड टाइफून ओडेट इन द फिलीपींस। फिलीपींस में ये भी याद रखना है कि टाइफून राय को जो है फिलीपींस में टाइफून ओडेट कहा जाता है। ये वर्तमान में एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है, ये वर्तमान में एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वर्तमान में, ये भी आपने ध्यान रखना है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पलाऊ द्वीप के पास से गुजरने के बाद फिलीपींस को प्रभावित किया। 15वां विक्षोभ था ये, जो कि मतलब कि फिलीपींस में आया है 2021 में, ठीक है। और इसका एंटर कहाँ से हुआ, एंटर हुआ इसका पलाऊ द्वीप के पास से गुजरने के बाद फिलीपींस को इसने प्रभावित किया। अब ये पलाऊ द्वीप के बारे में जान लेते हैं। पलाऊ द्वीप का जो आधिकारिक नाम क्या है, पलाऊ गणराज्य। क्या इसका आधिकारिक नाम है, पलाऊ गणराज्य, ठीक है।
और ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन? ये जो पलाव गणराज्य है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। क्या है? पलाव एक गणराज्य, पलाव गणराज्य जो आधिकारिक नाम है पलाव द्वीप का, और ये जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप देश है, द्वीपीय देश है। ये फिलीपींस के साउथ ईस्ट, कहाँ पे? जो फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस के कहाँ पर स्थित? साउथ ईस्ट में। और पापुआ न्यू गिनी, क्या? पापुआ न्यू गिनी, लिख देता हूं मैं, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के जो है उत्तर में स्थित है। क्लियर है? इतनी बातों को आपने याद रखना है कि पलाव द्वीप के पास से गुजरने के बाद टाइफून राय ने जो है फिलीपींस को प्रभावित किया है। अब ये पलाव द्वीप क्या है? पलाव द्वीप का आधिकारिक नाम पलाव गणराज्य है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। ये फिलीपींस के साउथ ईस्ट और पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्लियर है? याद रखना। देखिए मैं एक एक पॉइंट्स को जो है डिटेल में आप सभी को समझा रहा हूँ। फटाफट से भाई चैनल को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही ऑल स्टूडेंट्स जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी जो सभी क्लासेस से जुड़ सकें। देखिए ये दिसंबर महीने में श्रेणी 5 का पहला सुपर टाइफून बना, बाद में लगातार कमजोर होता गया। ये क्या है? ये जो है दिसंबर में जो है श्रेणी 5 का पहला सुपर टाइफून बना और बाद में लगातार कमजोर होता गया। नेक्स्ट बात करें तो क्योंकि ये विसायस को पार कर सुलू सागर से होते हुए बाहर निकला। देखिए कितनी जो है बढ़िया बात है कि एंटर कैसे हुआ? एंटर पलाव द्वीप से हुआ, ठीक है, और बाहर कैसे निकला? विसाय को पार कर सुलू सागर से होते हुए बाहर निकला। पहले हम विसायस के बारे में बात करें थे, फिर करेंगे सुलू सागर के। विसाय जो है ये सुलू सागर के नॉर्थ ईस्ट छोर माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट छोर माना जाता है विसायस, ठीक है, और इसके निवासी विसायस लोग हैं। विसायस के निवासी कौन है? विसायन लोग, ठीक है, विसायन लोग जो है विसायस के निवासी हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब सुलू सागर आ गया। देखिए सुलू सागर फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक जल निकाय है। इस सागर में कई द्वीप हैं। क्या है? सुलू सागर जो है ये फिलीपींस के दक्षिण पश्चिम में क्षेत्र में स्थित है, एक जल निकाय है। इस सागर में कई द्वीप हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ द्वीप हैं, क्यो द्वीप, कागायन द्वीप समूह और टर्टल द्वीप। ठीक है दोस्तों, आपने 3 द्वीपों को भी याद रखना है कि सुलू सागर फिलीपींस के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, स्थित एक जल निकाय है। इस सागर में कई द्वीप है। 3 मैंने बता दी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्यू द्वीप, कागायन द्वीप समूह और टर्टल द्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंस में बता चुका हूँ, इसकी करेंसी, कैपिटल और इसके प्रेसिडेंस। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी फिलीपींस पेसो, प्रेसिडेंस है रोड्रिगो डुटेर्टे। ठीक है, फिलीपींस एक द्वीप समूह देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। एशिया का देश है, ये भी आपने ध्यान रखना। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें लगभग 7,640 द्वीप समूह है लगभग। ठीक है, क्या है कि फिलीपींस जो है एक द्वीप समूह देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें लगभग 7,640 द्वीप शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, इन द्वीपों को मोटे तौर पर 3 मुख्य भौगोलिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया। लगभग कितने थे? 7,640 जो द्वीप समूह थे लगभग, और इन सभी द्वीपों को मोटे तौर पर 3 मुख्य भौगोलिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है, लूजोन, विसायस और मिंडानाओ। विसायस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, विसायस जो है नॉर्थ ईस्ट छोर माना जाता है और इसके निवासी जो विसायन लोग हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इतने पॉइंट्सों का आपने आज की जो करंट अफेयर है जो मैंने आपको कराई है, ये आप सभी के एग्जाम में हेल्प करेगा। देख लीजिए, इसको कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड मैप की जो वर्ल्ड मैप बोलते हैं उसके बारे में भी इसके कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी लोग को। और हाँ, जिस किसी ने मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी करंट अफेयर की वो देखिए। ठीक है, साथ ही वोकेब देखिए 8 बजे, और 2 बजे करंट अफेयर का टॉपिक, 5 बजे जो है डेली क्विज देखिए जो कि सब्जेक्ट वाइज कराई जाती है।
और 8 बजे जो टॉपिक आप देख रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में।